बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका अपनी यूट्यूब चैनल साकिब क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय बताएंगे जो कि यूपी बोर्ड 2021 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों 99% चांस है यूपी बोर्ड 2021 में आने के जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय, जो कि हिंदी कक्षा 12 वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखना, ताकि जयशंकर प्रसाद का जो साहित्यिक परिचय हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो आपको समझ में आ जाए और इनके साहित्यिक परिचय के लिए कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने आसान तरीके से आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। आपको हम 80 शब्दों के अंदर ही बताएंगे, क्योंकि आपको 80 शब्दों में ही लिखना होता है। अगर आप उससे ज़्यादा लिखेंगे तो आपके नंबर कटने के चांस होते हैं। तो चलिए बिना समय गवाते हुए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें साकिब क्लासेस चैनल को, ताकि आप वीडियो देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों आपके क्वेश्चन पेपर में 3 लेखक या 3 कवि का साहित्यिक परिचय लिखने को दिया जाएगा। उसमें से जिसका आप साहित्यिक परिचय लिख रहे होंगे उसको आपको इस तरह से सेंटर में लिख देना है जयशंकर प्रसाद। ये सब आपको नहीं लिखना है, केवल आपको ये नॉर्मल लिखना है जयशंकर प्रसाद। उसके नीचे आपको कोई भी हेडिंग नहीं डालनी है, आपको जीवन परिचय की हेडिंग नहीं डालनी है, क्योंकि भैया आपसे पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, ना कि जीवन परिचय। अगर आपको विश्वास ना हो तो क्वेश्चन पेपर आप उठाकर देख लो, उसमें दिया रहता है साहित्यिक परिचय। निम्नलिखित में से किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखिए। दोस्तों अगर आप जीवन परिचय की हेडिंग डालेंगे तो आपका हो सकता है कि नंबर कट जाए, क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है साहित्यिक परिचय, न कि जीवन परिचय। तो आपको करना क्या है, इस प्रकार से लिखना है जयशंकर प्रसाद, उसके नीचे आपको लिखना है। दोस्तों मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं क्योंकि मेरी आवाज़ सही नहीं आ रही है, क्योंकि मेरी तबीयत आजकल सही नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी होगी जयशंकर प्रसाद, उसके नीचे आपको लिखना है महाकवि जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के अत्यंत प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? सन 1889। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद साहू था। इनका परिवार सुगनी साहू के नाम से प्रचलित था। इतना ही आपको लिखना है। उसके बाद आपको मेन हेडिंग जो आपकी होती है साहित्यिक परिचय, आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डालनी है। उसके अंतर्गत आपको लिखना है जयशंकर प्रसाद जी हिंदी युग के परिवर्तक कवि माने जाते हैं। प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिया। प्रसाद जी जीवन संघर्ष करते हुए अनेक रचनाओं को जन्म दिए हैं। इनके जीवन में अनेक कठिनाइयाँ हुई, उनकी कठिनाइयों के बावजूद इन्होंने अपनी बहुत सी रचनाएं की, जो कि रचनाएं आज भी अमर हैं। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। इन्हें इनकी रचना कामायनी पर, कौन सी रचना थी? कामायनी पर मंगला प्रसाद पारितोषिक से, जो पुरस्कार होता है मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित किया गया। जयशंकर प्रसाद का काव्य में प्रेम और सौंदर्य प्रमुख विषय रहा है। ये नागरिक प्रचारिणी सभा के उपाध्यक्ष भी रहे। इतना ही आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है कीर्तियाँ। इसके अंतर्गत आपको लिखना है इन्होंने 67 रचनाएं प्रस्तुत की। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नवत हैं या निम्नलिखित, आप कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद आपको काले पेन से लिखना है नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह, निबंध संग्रह, कामायनी निबंध संग्रह। उसके आगे आपको लिखना है अजातशत्रु आपको नाटक में लिखना है चंद्रगुप्त, अजातशत्रु, राजश्री। उपन्यास में आपको लिखना है कंकाल, तितली। कहानी संग्रह में आपको लिखना है आकाशदीप तथा आधी, और निबंध संग्रह में लिखना है काव्य और कला। उसके बाद आपको काले पेन से लिख देना है कामायनी, आंसू, लहर। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है भाषा शैली। भाषा शैली के अंतर्गत आपको लिखना है प्रसाद जी की भाषा उत्कृष्ट खड़ी बोली तथा इनकी शैलियों में परंपरागत स्पष्टता, नवीनता पाई जाती है। स्पष्टता और नवीनता पाई जाती है। प्रसाद जी की जो भाषा थी वह खड़ी बोली थी, और इनकी शैलियों में स्पष्टता और नवीनता यानी नवीनीकरण यानी नया तौर तरीका पाया जाता है।
उसके बाद आपको लास्ट हेडिंग जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है वो आपको लिखनी है हिंदी साहित्य में स्थान। उसके अंतर्गत आपको लिखना है प्रसाद जी हिंदी साहित्य में छायावाद, काव्यजनक और पोषक तथा महान कवि के रूप में सदैव अमर रहेंगे। 15 नवंबर 1937 को प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया, यानी 15 नवंबर 1937 ईस्वी को जयशंकर प्रसाद की मृत्यु हो गई। दोस्तों अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे जैसे मैंने आपको बताया है तो आपको एक भी नंबर नहीं कटेंगे। देखिए जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय ना ही हमने ज़्यादा बड़ा लिखा है और ना ही ज़्यादा छोटा, क्योंकि 80 शब्दों में ही आपको लिखना होता है, उसी हिसाब से हमने लिखा है। दोस्तों मेरी आवाज़ आप लोगों को साफ नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरी तबीयत आजकल कुछ ख़राब है, जिसकी वजह से मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मिलते हैं दोस्तों आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।